हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खान ट्रेडिंग में। ट्रेडर्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आज की वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लेते हैं तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप स्टॉक मार्केट में अपनी एक स्ट्रॉन्ग पकड़ बना लेंगे। सो ट्रेडर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको स्टॉक मार्केट बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखनी है तो खान ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। तो चलिए ट्रेडर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेडर्स, आज की इस स्ट्रैटेजी के लिए हमारा जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। ट्रेडर्स, इस स्ट्रैटेजी के लिए हमारा जो पहला इंडिकेटर है उस इंडिकेटर को चार्ट पर लगाने के लिए हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे मल्टीपल मूविंग एवरेज बाय महेश लियो। ये जो हमारा पहला इंडिकेटर है मल्टीपल मूविंग एवरेज, इसे हम अपनी चार्ट पर लगा लेंगे। और जो हमारा सेकेंड इंडिकेटर है वो है ट्रिपल RSI। ट्रिपल RSI बाय कैथोसी डोगा, इसे हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे। सो ट्रेडर्स, इन दोनों इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन से हमें ट्रेड कैसे प्लान करना है। ट्रेडर्स, पहले मैं आपको मल्टीपल मूविंग एवरेज इंडिकेटर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। हम अपने इस इंडिकेटर के सेटिंग में चले जाएंगे और हमें इस इंडिकेटर में EMA 1 और EMA 2 का यूज़ करना है, जिसमें हमें EMA का मतलब क्या होता है। EMA एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो मार्केट के डायरेक्शन को बताता है कि मार्केट का डायरेक्शन किस साइड का है। इसमें जो हमें EMA 1 50 पीरियड का मिल रहा है और EMA 2 जो हमें 100 पीरियड का मिल रहा है। ये 50 पीरियड EMA का मतलब ये होता है कि हमारे करंट कैंडल से प्रीवियस के 50 कैंडल का एवरेज, और जो हमें EMA 2 में 100 पीरियड का EMA मिल रहा है उसमें हमें करंट कैंडल से प्रीवियस के 100 कैंडल का पीरियड के कैंडल का एक एवरेज बताता है। हम इसमें EMA 1 को चेंज करके 20 कर देंगे और EMA 2 को हम चेंज करके 50 कर देंगे और इस सेटिंग को हम सेव एज डिफ़ॉल्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। और ट्रेडर्स, जो हमारा सेकेंड इंडिकेटर है RSI, ट्रिपल RSI एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर है जो मार्केट में मोमेंटम को बताता है कि मार्केट का मोमेंटम स्ट्रांग है या मार्केट का मोमेंटम वीक है। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है। इसमें भी हमें 7 पीरियड और 14 पीरियड और 21 पीरियड का RSI का एक कॉम्बिनेशन मिलता है। इसमें हमारा जो फर्स्ट RSI है इसे हम 7 पीरियड ही रहने देंगे और जो हमारा सेकेंड RSI 14 पीरियड का है हम इसे चेंज करके 12 कर देंगे और जो हमारा थर्ड RSI है 21 पीरियड का हम इसे चेंज करके 17 कर देंगे और हम इसके सेटिंग में स्टाइल में चले जाएंगे। थर्ड RSI को हम रेड कर देंगे और सेकेंड RSI के कलर को हम ब्लू कर देंगे और हमारा जो फर्स्ट RSI है जो 7 पीरियड का RSI है इसे हम ऑरेंज कर देंगे। इसमें जो हमारा 80 का लेवल है इसे हम चेंज करके 60 कर देंगे और जो हमारा 20 का लेवल है इसे हम चेंज करके 40 कर देंगे और हम इसकी सेटिंग को सेव एज डिफ़ॉल्ट करके ओके कर देंगे। ट्रेडर्स, इन दोनों इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन से हमें ट्रेड कैसे प्लान करना है। जब हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करे डाउन साइड में, और उसके साथ साथ हमारा जो ट्रिपल RSI इंडिकेटर है ये डाउन साइड में 50 के लेवल को ब्रेक करे, तो ये एक मार्केट में स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम को बताता है कि मार्केट का सेंटीमेंट जो है हमारा बेरिश है। इसमें हम अपनी पुट साइड में एंट्री बनाएंगे और जब मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम आता है तो हमारा इस सिचुएशन में हमारा 20 पीरियड का EMA हमारे 50 पीरियड की EMA को अपसाइड में क्रॉस ओवर करता है। उसके साथ साथ हमारा जो ट्रिपल RSI है वो 60 के लेवल को ब्रेक करता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को बताता है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। इस सिचुएशन में हम कॉल साइड अपनी एंट्री बनाएंगे।
ट्रेडर्स ये एक बहुत पावरफुल इंडिकेटर है। आप इसे बैंक निफ्टी और स्टॉक में लगा के देखें, इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है। ट्रिपल RSI इंडिकेटर का यूज़ करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा फेक सिग्नल जनरेट करता है। तो उस फेक सिग्नल को फ़िल्टर करने के लिए हम ट्रिपल RSI का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। जब ट्रिपल RSI 60 के लेवल को ब्रेक करता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को बताता है, और जब ट्रिपल RSI जब 40 के लेवल को ब्रेक करता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम को बताता है। जब हमारा ट्रिपल RSI 60 और 40 के लेवल के बीच में हो तो वो एरिया कंसोलिडेशन एरिया होता है, और उस एरिया में हमें ट्रेड नहीं करना रहता। जैसा कि आप इस पोजीशन में देख सकते हैं, इस पोजीशन में हमारे ट्रिपल RSI जो है 60 और 40 के लेवल के बीच में है। ये एक नो मोमेंटम एरिया है, यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं मिलेगा। ट्रेडर्स, इस इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। इस इंडिकेटर को अपने स्ट्रैटेजी में ऐड करें, पर किसी भी स्ट्रैटेजी को अपने ट्रेडिंग सेटअप में ऐड करने से पहले उसकी बैक टेस्टिंग करें, उसके बाद ही किसी भी स्ट्रैटेजी को अपने ट्रेडिंग सेटअप में ऐड करें। ट्रेडर्स, अगर आपको स्टॉक मार्केट बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना है तो मैं आपके लिए ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा जो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।